हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आते हैं, तो आइए आपका स्वागत है सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा भर्ती 2022 जो निकली हुई है, नोटिफिकेशन आप सबने पढ़ा होगा, फॉर्म ने आपने भी सबमिट कर दिया होगा अभी तक। तो आइए दोस्तों, कल हमने जो छोड़ा था वो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी यानी तीसरी जनरेशन तक हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन। कब से कब तक है दोस्तों? ये हमारी 75 से 90 तक है। और कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत कब से होती है? 71 से मानी जाती है, लेकिन आपको जो अधिकतर पढ़ने के लिए मिलेगी वो 1971 से लेकर 1985 तक मिलेगी दोस्तों। इसके साथ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की श्रेणी में रखा गया है। किस में रखा गया है? चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर। इस पीढ़ी में पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। इस पीढ़ी में ये रेड कलर के जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं, ये समझो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर्स, ठीक है ना। तो क्या इस पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का और अधिक विकसित किया गया, यानी आईसी का विकास तो तृतीय पीढ़ी में हो गया था, लेकिन चतुर्थ पीढ़ी में इनको अपडेट किया गया, इनको और ज़्यादा तेज बनाया गया। देखिए नीचे ने मैंने एक पॉइंटर बनाया है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य करता है। कितने? 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य करता है दोस्तों। आइए चलते हैं नीचे की तरफ। उसके पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट करिए। आपके ही हम सपोर्ट के लिए यहाँ पर बैठे। अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तब हम आपके लिए रूटीन में क्लासें लाएंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको आगे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। बस सहयोग इतना सा है दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और क्लास को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित मुख्य लक्षण है। कौन कौन से हैं? अति विशाल का स्तरीय एकीकरण। यहाँ पर देखिए अति विशाल स्तरीय एकीकरण का मतलब होता है, यहाँ पर आईसी की बात हो रही है, ठीक है ना। हिंदी में नाम है इसका, देखा लिखा हुआ है यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया। इसके बाद देखिए आकार अद्भुत कम, यानी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था। साधारण आदमी की क्रय विक्रय में अंदर इसको खरीद सकते थे, यानी कोई भी एक आम इंसान कंप्यूटर को खरीदने में सक्षम हो चुका था। इसके साथ साथ अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गति इनकी हो गई, यानी गति बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी, विश्वसनीय हो चुके थे। इसके साथ मेमोरी की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी दोस्तों। इसके साथ कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हुआ था। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हुआ था, कौन सी? चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे तो इससे अच्छा कंटेंट देंगे, इसके साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना हो सके हम आपके लिए और भी बढ़िया पीडीएफ देंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलते हैं अब हमने फिफ्थ यानी पांचवीं जनरेशन की तरफ, जो 1990 से अभी जो प्रेजेंट चल रहा है अब तक मानी जाती है दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की पांचवीं पीढ़ी की शुरुआत 1990 से हो गई थी। कब से हो गई थी दोस्तों? 1990 से हुई थी। 1990 से अब तक, यानी जो आपके वर्तमान समय चल रहा है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर की पांचवीं पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक को शामिल किया गया है। यानी अभी की जो कंप्यूटर हैं और जो भविष्य में भी कंप्यूटर आएंगे, उन सारे कंप्यूटरों को फिफ्थ यानी पांचवीं जनरेशन के कंप्यूटरों में हमने सम्मिलित कर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर अभी प्रेजेंट में भी हैं और इन फ्यूचर भी आने वाले हैं, क्योंकि आपने सुपर कंप्यूटर का नाम सुना ही होगा। कितने बड़े आकार के होते हैं। और जो हमारी क्लास देख रहे हैं उन सबसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, बताइए इस भारत ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया था? उसका नाम बताइए। और लेटेस्ट में सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में कौन सा है उसका कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करके बताइए दोस्तों। देखते हैं आप कितना पढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, थोड़ा नीचे की तरफ देखते हैं। और हाँ, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यहाँ पर मैंने कल एक दिया था एआई, क्या दिया था दोस्तों? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इसके बाद सॉरी दोस्तों, एआई था यहाँ पर, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। उसका जो फुल फॉर्म होता है, एआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाहित करने के लिए प्रयासित किया गया है, ठीक है ना। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्य में उपयोग किए जा रहे हैं। आपने सब जगह देखा होगा, अंतरिक्ष से लेकर भवन का निर्माण यानी घर के जो नक्शे बनाए जाते हैं, और यहाँ तक कि मेडिकल में भी आपने इनका उपयोग देखा होगा, क्योंकि ये 5th जनरेशन के अंतर्गत आते हैं ये कंप्यूटर, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की जो मुख्य लक्षण हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार यानी आकार यानी साइज में देखिए
आप यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। जो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वे आकार के हिसाब से भी इनको बांटा गया है। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। आज के विभिन्न मॉडलों डेस्कटॉप हो गया, ठीक है ना, लैपटॉप हुआ, पैमटॉप हुआ, आपने सब देखा होगा। डेस्कटॉप थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और पैमटॉप भी होता है ऐसा, ठीक है ना। आदि कंप्यूटर उपलब्ध हैं। अब थोड़ा सा और आगे तब चलते हैं। देखिए इंटरनेट देख लेते हैं। यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर के कंप्यूटर के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इस तरह हम कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला एवं संस्कृति आदि लगभग सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, ये भी आपने सुना होगा, मल्टीमीडिया के अंदर गाना सुनना, ग्राफिक्स वगैरह, फोटो वोटो चीज सम्मिलित हैं। अनुप्रयोग, कंप्यूटर की तकनीक अति विकसित होने के कारण इसके अनुप्रयोग तथा फिल्म निर्माण, यातायात नियंत्रण, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्र में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। देखिए 5th जनरेशन यानी 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर के नाम भी देख लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, इसके साथ साथ सुपर कंप्यूटर भी आते हैं, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक, ठीक है ना। इतने सारे हमने आपके लिए प्रकार बता दिए दोस्तों। इसके साथ साथ इसमें एक और पॉइंट बनता है नीचे, मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर वो 3 भाग भी दिए गए हैं। कार्य प्रणाली आधार पर यानी बेस्ड ऑफ मशीनम, ठीक है, उद्देश्य के आधार पर बेस्ड ऑफ पर्पस, और आकार के आधार पर बेस्ड ऑफ साइज के आधार पर यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। एनालॉग कंप्यूटर जी हम आपको कल पढ़ाएंगे दोस्तों। आज के लिए क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। लेकिन आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और कल इसी टाइम आप क्लास, अब टाइम जो निश्चित है इसी टाइम आप क्लास देंगे। और इंस्टा की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप जहाँ वहाँ से जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और एक क्लास और स्टार्ट होने वाली है, जल्दी होगी, वही मध्य प्रदेश की होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं हम कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।